हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो लोग बिहार बोर्ड 10th की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आज हम क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 1 एवं चैप्टर 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आशा है कि आप ये सारे प्रश्न करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार की संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए दोस्त, बिना समय गवाते हुए हम इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। पहला प्रश्न देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए में है वेद से, बी पुराण से, सी उपनिषद से, डी वेद आम से। तो आपको पता होगा कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद से। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, मंगलम पाठ में कितने मंत्र श्लोक हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र या श्लोक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। कितना मंत्र है? 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है। ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास और डी कालिदास। तो आपको पता होगा कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है तो आपको पता होना चाहिए। उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है? महर्षि वेदव्यास। इस प्रश्न का सही आंसर होगा महर्षि वेदव्यास। क्या होगा? चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर 4 है कि अणु से भी अणु, अणु से भी अणु यानी अणु से भी छोटा क्या है। आकाश है, आत्मा है, परमात्मा है, संसार है। तो अणु से अणु भी छोटा क्या होता है। तो आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा। चलिए इसी के साथ हम आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि किसकी विजय होती है। ए सत्य की, बी असत्य की, सी क्रोध की, डी मोह की। किसकी जीत होती है। तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है। ए सरोवर में, बी समुद्र में, सी तालाब में, डी झील में। तो बहती हुई नदियां कहाँ जाके मिलती है। तो समुद्र में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा समुद्र में। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। ए हिरेनमैन पात्रेन से, बी मृगमैन पात्रेन से, सी रजतमैन पात्रेन से, सी ताम्रमैन पात्रेन से। तो सत्य का मुख हिरेनमैन पात्रेन से ढका हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। महतो मनियान क यानी कि महान से भी महान क्या होता है। ए दानव, बी मानव, सी आत्मा, डी देवता। तो महान से महान, महान से भी महान क्या होता है। तो महान से महान होता है, क्या होता है। महान से महान आत्मा होता हो। क्या होता है? आत्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महान से भी महान क्या होता है। आत्मा। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। ए सत्य से, बी असत से, सी क्रोध से और डी त्याग से। तो सतलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो सतलोक का मार्ग जो होता है वो यानी कि देवलोक का मार्ग जो है किससे प्राप्त होता है। तो देवलोक सत्य के मार्ग से है ना। कौन से? सत्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। 10 नंबर में विद्वान अपना नाम और रूप छोड़कर किसमें विलीन हो जाता है। विद्वान अपना नाम और रूप छोड़कर किसमें विलीन हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा विद्वान अपने नाम और रूप छोड़ के किसमें विलीन हो जाते हैं। तो परमात्मा में। क्या होगा? परमात्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है हिरेन मैन पात्रेन मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। हिरेन मैन पात्रेन किस उपनिषद से लिया गया। ए कठोपनिषद, बी मुंडको, सी ईशावास्य उपनिषद, डी श्वेताश्वर। तो हिरण्यमयी पात्रेन ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ हम अगला और 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 12वां नंबर प्रश्न है कि किसकी किसकी विजय होती है। सत्य की, बी असत्य की, सी धर्म की, डी विद्वान की। तो किसकी जीत होती है। तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अथा नद्या अस्मंद समुद्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो लाइन है ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडको उपनिषद से। ये लाइन कहाँ से लिया गया है।
मुंडको उपनिषद से। चलिए इसी के साथ अगला 14 नंबर है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ए आत्मा, बी परमात्मा, सी साहित्य और डी दानव। ये संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये इसका सही आंसर होगा बी परमात्मा। ये संसार परमात्मा द्वारा क्या है? अनुशासित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वेदाहंतम पुरुष महानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? ये जो लाइन है ये किस उपनिषद से लिया गया है आपको बताना है। ये जो लाइन है किस उपनिषद से लिया गया है? ए कठोपनिषद, बी श्वेताश्वर उपनिषद, तीन ईशावास्य उपनिषद। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? श्वेताश्वर उपनिषद। ये जो लाइन लिया गया ये कहाँ से लिया गया? श्वेताश्वर उपनिषद। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और ये जो 16वां प्रश्न है ये चैप्टर 2 का है। किसका है? चैप्टर 2 से है। चलिए कुट्टिम काव्य के कवि कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखदत्त, कालिदास। तो आपको पता होगा कि कुट्टिम काव्य के कवि कौन है? कुट्टिम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दामोदर। इसी के साथ 17 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? ए यमुना, बी सोन, सी गंगा, डी गंडक। तो पटना किस नदी के किनारे है? पटना गंगा नदी के किनारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? ए 2500, 2000, 1500 या 1000। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इसी के साथ हम आगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? है ना, यूनान का राजदूत कौन था? तो आपको पता होगा कि यूनान का राजदूत कौन था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि यूनान को जो राजदूत था वो मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। चलिए अब प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि राजशेखर की रचना कौन सी है, यानी कि इनमें से कौन सी रचना है जो राजशेखर द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा काव्यमास। काव्यमास के लेखक कौन है? राजशेखर है। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं कि कौमुदी महोत्सव किस शासन काल में प्रचलित था? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी अंगल काल, डी मुगल काल। तो कौमुदी महोत्सव किस काल में प्रचलित था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुप्त काल। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त काल में मनाया जाता था। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, पटना नगर की बालिका देवी कौन है? ए शीतला देवी, बी काली देवी, सी पटन देवी, डी गौरी देवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं, सिखों के 10वें गुरु, है ना, सिखों के 10वें गुरु सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 की ओर देखते हैं, पाटलिपुत्र किस काल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ए प्राचीन काल, बी मध्यकाल, सी आधुनिक काल, डी मौर्य काल। तो पाटलिपुत्र जो है ये पटना नाम किस काल में पड़ा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मध्यकाल, है ना, क्या होगा? मध्यकाल। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु यानी कि पुल कहाँ है? अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु या जवाहर सेतु। एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु है वो गांधी सेतु है। कौन सा सेतु है? गांधी सेतु, है ना। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्वानों 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 का क्या लिखा है? विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? पाटलिपुत्र, बी वाराणसी, सी गया, डी वैशाली। तो विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो आपको पता होगा विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक पाटलिपुत्र को कहा है। किसे कहा है? पाटलिपुत्र को। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था किस थी? अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, समुद्रगुप्त के समय, हर्षवर्धन के समय। किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था क्या थी? अति उत्कृष्ट थी। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? दुर्गा पूजा, वंशोत्सव, कौमुदी महोत्सव, छठ पूजा। तो पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा
पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। क्या मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव। चलिए इसी के साथ हम प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? यानी भगवान बुद्ध जब पटना आए थे तो उस समय पटना को किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पाटिल ग्राम। भगवान बुद्ध के समय पटना को पाटिल ग्राम के नाम से जाना जाता था। चलिए इसी के साथ हम इस अध्याय दूसरा का अंतिम प्रश्न देखते हैं और ये अध्याय दूसरा का अंतिम प्रश्न है कि गोलघर कहाँ स्थित है? ए गया, बी पटना, सी नालंदा, डी आरा। तो गोलघर पटना में स्थित है ना? आशा है मेरे दोस्त ये हम आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को करवाए हैं। आप इसे देखिए, जरूर देखिए, बार-बार देखिए और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए रोज नए-नए टॉपिक्स पे, नए-नए सब्जेक्ट पे रोज वीडियो वीडियो लेके आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।